and welcome back to Commerce Adhyant. How are you all? Hope you all are good. Today we are going to start our new chapter of business studies, chapter 5 organizing. अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है प्लानिंग का एक फर्म में, एक बिजनेस में. आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में. ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, characteristics of a organization, importance of organization and some objectives of organization. So start करते हैं आज का हमारा टॉपिक. तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली अंडर अथॉरिटी टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट म्यूचुअल बेनिफिट द पार्टिसिपेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें सब लोग क्या करते हैं, ग्रुप में मिलके साथ में कोऑपरेट करके एक दूसरे को साथ में मिलके क्या करते हैं, काम को करते हैं. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो साथ में वर्क करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, मतलब साथ में काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिवली काम कर रहे हैं, अंडर अथॉरिटी टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि किसी न किसी गोल को, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन काम करते हैं उन सब का गोल एक होता है. उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो साथ में मिलके काम करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया. ठीक, जिसमें सब लोग क्या करते हैं, साथ में एक दूसरे को कोऑपरेट करके गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं. तो ये मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. अब हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 2 और मोर देन 2 पर्सन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 पर्सन और 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, बट लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए. तो 1 पर्सन कैन नॉट बी डिफाइन एज ऑर्गेनाइजेशन. एक पर्सन को हम एज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन नहीं कर सकते. सो देयर शुड बी at least 2 or more person. There is no restriction on maximum persons. Second characteristic is organization should have a specific object. जैसे मैंने आपको मीनिंग में भी बताया कि ऑब्जेक्ट को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, लोग साथ में मिलके काम करते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. Without object, a group of people cannot be termed as organization. Means कि किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते. सपोज अगर 1000 लोग अगर किसी भी काम को, मतलब किसी भी एक साथ बैठे हुए हैं तो हम उनको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1000 लोग तो सिर्फ एक क्राउड ही होगा. अगर वो साथ में मिलके काम नहीं कर रहे हैं, किसी को भी गोल को अचीव नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज organization should have predetermined objectives. For organization it is necessary that aims or objects should be predetermined. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि सारे ऑब्जेक्ट या गोल्स जो होते हैं वो प्रीडिटरमाइंड होने चाहिए. क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसको अगर वो प्रीडिटरमाइंड होगा तभी उसको अचीव करने के लिए क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उसको वर्क करेंगे. सो बिफोर ऑर्गेनाइजेशन एम शुड बी प्रीडिटरमाइंड. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से पहले एम डिसाइड होता है, एम गोल पहले गोल डिसाइड हो जाते हैं एंड गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं, फिर जो उनको क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ग्रुप ऑफ पर्सन्स. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है. ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ग्रुप ऑफ पर्सन ओनली. ऑर्गेनाइजेशन कैन बी पर्सन ओनली.
Although firms or companies have been called as person by law, these are all artificial person. जैसे मैंने कंपनी में बताया था, आप लोग लास्ट ईयर कंपनी के बारे में पढ़े होंगे 11th में, तो कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे ही ट्रीट किया जाता है. सो उसमें भी क्या होता है, सारे जो भी मेंबर्स होते हैं उनको भी ग्रुप में मिलके वो सारे लोग काम करते हैं, कंपनी साथ में मिलके काम करती है. तो ये सब क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ क्या होता है, पर्सन ही होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. नेक्स्ट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव लीडरशिप. One leader is necessary to give right direction to various people or group of person. एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, लीड कर सके, किसी को भी इंस्ट्रक्शंस दे सके, उनको बता सके कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कहाँ पे उनको कंट्रोल करना है. तो वो एक लीडर होना चाहिए जो क्या कर सके, सारे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर सके, गाइड कर सके कि उनको वर्क कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. तो विदाउट लीडर गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड. तो सो हमको लीडर ज़रूरी होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक लीडर होता है. नेक्स्ट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस. Organization is a process. It means some work always goes on in it, as purchase, sales, marketing, mutual coordination, communication, etc. Means कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ना कुछ बैक टू बैक क्या होते हैं, वर्क होते रहते हैं. लाइक सेल्स हो गया, परचेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब कोई ना कोई काम होते रहता है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज अवर, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फंक्शनल प्रोसेस. जो ऑर्गेनाइजेशन है एक फंक्शनल प्रोसेस है. इफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट इन अ लोनली प्लेस फॉर 1 week, इट विल नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर ऑर्गेनाइजेशन सम फंक्शंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव मस्ट बी डन. अगर कोई भी एक ग्रुप साथ में मिलके बैठा है, एक हफ्ते तक बैठा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. अगर वो साथ में मिलके कुछ गोल को अचीव करते हैं, कुछ काम करते हैं, चाहे वो काम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तभी वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होना ज़रूरी है. तो इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फंक्शनल प्रोसेस. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन होता भी है. विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी गोल अचीव नहीं होता. तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एम्प्लॉय इन एनी एंटरप्राइज, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ एंड देयर वर्क कैन नॉट बी सेग्रेटेड. तो मतलब कि अगर हम देखे जाए तो विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी काम, कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है. वो कोऑर्डिनेट करते हैं तभी कोई भी गोल, किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के गोल अचीव होते हैं. नेक्स्ट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फॉर्मल रिलेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें फॉर्मल रिलेशन होते हैं. इन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ फॉर्मल रिलेशन अमंगस्ट ऑल द मेंबर्स. देयर शुड बी अ क्लियर मार्किंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. सारे जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके सबके ड्यूटीज़, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी क्या होती है, पहले से ही उनके राइट्स वगैरह सारे सबसे डिसाइडेड होते हैं. तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है बहुत ही फॉर्मल रिलेशन होता है. नेक्स्ट है, और नेक्स्ट लास्ट हमारा, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एवरीवेयर. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर जगह होता है. ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली confined to industry and business but exists in policy, politics, family, society and economic. Hence it is a omnipresent. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह में प्रेजेंट होता है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर जगह में ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के. पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक इन प्रोडक्शन. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू ब्रिंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन. इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट मिनिमम कॉस्ट. मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मिनिमम कॉस्ट में हो. मिनिमम कॉस्ट में तो होना चाहिए, बट उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. मीन्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेसमैन अगर वो
मिनिमम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की गुड्स और अच्छी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन करता है, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन मोटिव होता है कि वो अपने इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर सके, विच मीन्स कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मिनिमम कॉस्ट में हो, अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छी क्वांटिटी का हो। नेक्स्ट हमारा economic in time and labor. In organization, best machines, equipments and best methods are applied, which saves time and labor. Profit arising due to maximum production cannot be availed by organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट मशीन का यूज़ करती है, बेस्ट इक्विपमेंट का यूज़ करती है, बेस्ट मेथड का यूज़ करती है, जिससे कि टाइम और लेबर इकोनॉमी के दोनों ही क्या हो सके, सेव हो सके। अगर टाइम सेव होगा तो हम दूसरे उसका वेस्ट जो भी हमारा टाइम बच रहा है उस टाइम से हम दूसरा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेबर का भी टाइम कम होगा तो लेबर भी दूसरे चीज़ों में प्रोडक्शन में अपना हेल्प करेगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो टाइम और लेबर दोनों को क्या कर सके, सेव कर सके। फिर नेक्स्ट है कॉर्डाइल रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. To establish relation between labor and management is also one of the object of organization. For these, the best entrepreneur is appointed to safeguard the interest of the labor and capital. लेबर और कैपिटल दोनों के बीच में कॉर्डाइल रिलेशन होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में कॉर्डाइल रिलेशन नहीं होता है, मतलब कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसे दोनों के बीच के कॉर्डाइल रिलेशन को बनाए रखने के लिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, हायर किया जाता है, जो कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बना रखता है। फिर नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ सर्विस। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन मोटिव होता है, फर्स्ट सर्व देन अर्न प्रॉफिट, मतलब कि पहले लोगों को सर्विस दे एंड देन कमाए। तो हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले लोगों को सर्विस देता है एंड देन वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचता है। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम थोड़ा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला है इफेक्टिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज आर फ्रेम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट ऑल पॉलिसीज। मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो सारी पॉलिसीज बनाए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सके, फॉलो कर सकें। और वंस द पॉलिसी आर फ्रेम, द ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट्स दिस पॉलिसी। अगर एक बार कोई भी पॉलिसीज बना देते हैं मैनेजमेंट, तो फिर उसको क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर रिलायबल पॉलिसी। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को रिलायबल पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसको वो उसके एम्प्लॉयज़ फॉलो कर सकें और इफेक्टिवली वो अपने काम को कर सकें। तो सो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इफेक्टिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट वन इज इनकरेजमेंट टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रॉपरली टोटली किस में बेस्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर में बेस्ड है। मीन्स कि जो भी पर्सन जिस भी काम के लिए इंटरेस्टेड है, जिस भी पर्सन को जो भी काम आता है उसको वही काम दिया जाना, इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इफ द एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी, then work will be carried out efficiently. This division of work enhance the spirit of employees. Specialization is encouraged due to the number of employees. तो अगर हम किसी भी इंसान को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम दे देते हैं तो वो उस काम को बहुत ही इफेक्टिवली, इफिशिएंटली करता है, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होता है और हमको कम टाइम में ही क्या हो जाता है, कम टाइम में ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक और इम्पोर्टेंस होता है स्पेशलाइजेशन में, मतलब कि डिवीजन ऑफ वर्क में। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन मैनेजरियल इफिशिएंसी। अगर किसी भी पर्सन को उसके मन के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, जिस काम में उसको इंटरेस्ट है, तो उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाती है, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है मतलब कि उसकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम टाइम में भी क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसको उस काम करने की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, इसलिए वो कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को कर लेता है, जिससे कि उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ये भी इंपॉर्टेंस है कि इंक्रीज इन मैनेजरियल efficiency. फिर नेक्स्ट है फ्लिप्ड टू ग्रोथ।
it can be known from the history of old and big organization that their growth has become possible due to organization. The main maximum for the growth of healthy and sound business in only organization. सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कर सकता है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री की अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर सकता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होगा, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं होंगे, काम अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, जिससे कि अगर प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो हमारा बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती, कभी भी मार्केट में कंपटीशन को फेस नहीं कर सकती है. तो ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपनी इंडस्ट्री या अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए. नेक्स्ट हमारा टू वर्क सिस्टमैटिकली. In organization, every person performs his duty as per pre-direction and then it is clearly directed in organization about the execution of the work. By whom, when, where and which work. So where the maximum number of laborers work by organization has a great importance to work systematically. Organization में क्या होता है, सारे जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे होते हैं उनको सबको पहले से ही उनके वर्क प्री डिटरमाइंड होते हैं. मीन्स कि सबका पहले से ही तय होता है कि कौन पर्सन क्या काम करेगा, कौन पर्सन क्या काम नहीं करेगा, कौन सा पर्सन कब काम करेगा, उसके बाद कौन करेगा, क्या किसका काम होता है, सब पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है. इसलिए सारा का सारा जो भी काम होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली होता है. तो ये था एक इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन इफिशियंसी. In a sound organization, employees work with a full devotion and so production of their enterprises increases. एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे जितने भी वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, फुल डिवोशन के साथ वर्क करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन इफिशियंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल कॉपरेशन. Where the organization word will be used, there will always be a discussion of good organization. And a good organization will exist only where the atmosphere of mutual cooperation and brotherhood exist. अगर हम कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देयर विल बी ऑलवेज डिस्कशन ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं. और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तभी होता है जब वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है. तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके क्या कर सके, अपना काम को कर सके. नेक्स्ट है प्रिवेंट्स करप्शन. देयर इज नो प्लेस फॉर करप्शन इन अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन. If corruption exists in any organization, that will not be called good organization. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन है, कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की साइन नहीं होती है. तो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन नहीं होता है. फिर नेक्स्ट है बेस्ट कंट्रोल. मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होता है. लीडर क्या करता है, लीडर सारे जितने भी लोग काम करते हैं उन पर ध्यान देता है, उनको लीड करता है, उनको गाइड करता है, जिससे कि वो फुल डिसिप्लिन के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं. बीच बीच में उनको कंट्रोल करते रहता है. कंट्रोल करना ईजी हो जाता है क्योंकि वो पूरा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं. तो एक अच्छा कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि पूरा काम सिस्टमेटिकली होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि जितने भी उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक गुड्स हो गया, मशीन हो गया, मैन हो गया, मनी हो गई, इन सब का वो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, मतलब कि अच्छे से अच्छे यूज़ कर सके, उनका किसी भी तरह से कोई भी वेस्टेज ना हो. अगर वेस्टेज नहीं होगा, अच्छे से यूज़ करेंगे, तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है और हम अच्छे से हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है. तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. जिन लोग चैनल में न्यू हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे.